ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तों। आज मैं विष्णु पुराण के दूसरे दिन की कथा लेकर आई हूँ। आज दूसरा दिन है विष्णु पुराण का। श्रीमद् भागवत पुराण में भी भगवान विष्णु के 22 अवतारों का वर्णन है। वहीं कुछ धर्मशास्त्रों में 24 अवतार बताए गए हैं, जिनमें से 10 अवतार प्रमुख हैं। सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार ईश्वर ब्रह्मांड को त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में संचालित करते हैं। ब्रह्मांड के 14 लोकों में एक पृथ्वी है, जिसे मृत्यु लोक कहा जाता है। पृथ्वी थल, जल, वायु, आकाश व अग्नि आदि पंच तत्वों से युक्त है। यही हमारा संसार है। साइंस में भी सृष्टि का तात्पर्य प्रकृति से है। भगवत गीता में लिखा है, महाभारत में अर्जुन को ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही ईश्वर हूँ। मैं ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने के लिए अवतार लेता हूँ। सब प्राणी मुझ में हैं और मैं भी सब इन प्राणियों में हूँ। उन्होंने कहा था, जब जब धर्म की हानि होती है, मैं विभिन्न प्राणियों की देह के रूप में स्वयं धरा पर उतरता हूँ। आज हम विष्णु पुराण के दूसरे दिन की कथा में वामन अवतार और नरसिंह अवतार की कथा श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हम वराह अवतार की कथा श्रवण करते हैं। वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तृतीय अवतार हैं, जो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया को अवतारित हुए थे। वराह अवतार की कथा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने जब दिति के गर्भ से जुड़वा रूप में जन्म लिया तो पृथ्वी कांप उठी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए और अपने अत्याचारों से धरती को कंपाने लगे। यद्यपि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजेयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी से अजेयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्याक्ष उदंड और स्वेच्छाचारी बन गया। वह तीनों लोकों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोकों को जीतने का विचार किया। वह हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित हो गया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विभावरी नगरी में जा पहुंचा। वरुण ने बड़े शांत भाव से कहा, तुम महान योद्धा हो और शूरवीर हो। तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहाँ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके। अतः उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी युद्ध पिपासा शांत करेंगे। वरुण का कथन सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे रसातल में जा पहुंचा। रसातल में पहुंचकर उसने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। उसने देखा, एक वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए हुए चला जा रहा है। हिरण्याक्ष वराह को लक्ष्य करके बोल उठा, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो। धरती को रसातल से कहाँ लिए जा रहे हो? यह धरती तो दैत्यों की उपभोग की वस्तु है, इसे रख दो।
तुम अनेक बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों को छल चुकी हो, आज तुम मुझे नहीं छल सकोगे। फिर भी भगवान विष्णु शांत ही रहे। उनके मन में रंच मात्र भी क्रोध पैदा नहीं हुआ। वे वराह के रूप में अपने दांतों पर धरती को लिए हुए आगे बढ़ते रहे। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया। उन्होंने रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था, अपने वजन बाणों से उनके हृदय को भेद रहा था। भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया। उन्होंने हिरण्याक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम तो बड़े बलवान हो। बलवान लोग कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। तुम तो केवल प्रलाप कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण करते? बढ़ो आगे और मुझ पर आक्रमण करो। हिरण्याक्ष की रगों में बिजली दौड़ गई। वह हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दी। हिरण्याक्ष क्रोध से उन्मत्त हो उठा। वह हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर झपटा। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। चक्र उनके हाथ में आ गया। उन्होंने अपने चक्र से हिरण्याक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष वैकुंठ लोक में चला गया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, वराह अवतार की जय। अब हम विष्णु भगवान के अगले अवतार नरसिंह अवतार के बारे में कथा श्रवण करेंगे। आइए हम कथा का रसपान करते हैं। नरसिंह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चतुर्थ अवतार हैं, जो वैशाख में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अवतारित हुए। पृथ्वी के उद्धार के समय भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिप बड़ा रुष्ट हुआ। उसने अजय होने का संकल्प किया। सहस्त्रों वर्ष बिना जल के वह सर्वथा स्थिर तप करता रहा। ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और दैत्य को वरदान दिया। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मार भगा दिया, स्वतः संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय थे, असुर को किसी प्रकार वे पराजित नहीं कर सकते थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। प्रिय भक्तों, अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे की कथा की ओर चलते हैं। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। वह एक दिन सहज ही अपने चारों पुत्रों में सबसे छोटे प्रहलाद से पूछा, बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद ने कहा, इन मिथ्य भोगों को छोड़कर वन में श्री हरि का भजन करना। ये सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा, इसे मार डालो, यह मेरे शत्रु का पक्षपाती है। फिर असुरों ने आघात किया। भल फलक मुड़ गए, खड़ंग टूट गया, त्रिशूल टेढ़े हो गए, पर वह कोमल शिशु अक्षत रहा। दैत्य चौंका। प्रहलाद को विष दिया गया, पर वह जैसे अमृत हो। सर्प छोड़े गए उनके पास और वे फण उठाकर झूमने लगे। मत गजराज ने उठाकर उन्हें मस्तक पर रख लिया। पर्वत से नीचे फेंकने पर वे ऐसे उठ खड़े हुए जैसे सैया से उठे हो। समुद्र में पाषाण बांधकर डुबोने पर 2 क्षण पश्चात ऊपर आ गए। घोर चिंता में उनको
लपेट शीतल प्रतीत हुई। गुरुपुत्रों ने मंत्र बल से कृत्या राक्षसी उन्हें मारने के लिए उत्पन्न की तो वह गुरुपुत्रों को ही प्राणहीन कर गई। प्रहलाद ने प्रभु की प्रार्थना करके उन्हें जीवित किया। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बांध दिया और स्वयं खड्ग उठाया और कहा, तू किसके बल से मेरे अनादर पर तुला है? कहाँ है वह? प्रहलाद ने कहा, सर्वत्र। इस स्तंभ में भी प्रहलाद के वाक्य के साथ दैत्य ने खंभे पर घूसा मारा। वह और समस्त लोग चौंक गए। स्तंभ में से बड़ी भयंकर गर्जना का शब्द हुआ। एक ही क्षण पश्चात दैत्य ने देखा, समस्त शरीर मनुष्य का और मुख सिंह का, बड़े बड़े नख एवं दांत, प्रज्वलित नेत्र, स्वर्णिम स्टाएं, बड़ी भीषण आकृति खंभे में से प्रकट हुई। दैत्य के अनुचर झपटे और मारे गए अथवा भाग गए। हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया। मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। छटपटाते हुए दैत्य चिल्लाया, दिन में या रात में न मरूंगा। कोई देव, दैत्य, मानव, पशु मुझे नहीं मार सकेगा। भवन में या बाहर मेरी मृत्यु न होगी। समस्त शस्त्र मुझ पर व्यर्थ सिद्ध होंगे। भूमि, जल, गगन, सर्वत्र मैं अवध्य हूँ। नरसिंह बोले, देख, यह संध्या काल है। मुझे देख कि मैं कौन हूँ। यह द्वार की दहली, ये मेरे नख और यह मेरी जांघ पर पड़ा है तू। अट्ठास करके भगवान ने नखों से उसके वक्ष और विदीर्ण कर डाला। वह उग्र रूप देखकर देवता भी डर गए। ब्रह्मा जी अवसन्न हो गए। महालक्ष्मी दूर से लौट आई। पर प्रहलाद, वे तो प्रभु के वर प्राप्त पुत्र थे। उन्होंने स्तुति की। भगवान नरसिंह ने गोद में उठाकर उन्हें बिठा लिया और स्नेह करने लगे। यह थी भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा। आज हमने 2 अवतारों की कथा श्रवण की। अब हम करेंगे भगवान विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरि। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पर ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के साकर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरि। विष विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि।
तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि। ओम जय जगदीश हरि। स्वामी जय जगदीश हरि। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं आपके लिए नित्य नई नई वीडियो भी ला सकूं। धन्यवाद।